370 हटाने के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 6 दलों की बैठक, पीपल्स अलायंस बनाने का ऐलान। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास पर हुई बैठक में महबूबा मुफ्ती ने भी लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में कांग्रेस की हिस्सेदारी पर असमंजस, सूबे में पार्टी के अध्यक्ष ने गुलाम अहमद मीर की बीमार होने की खबर। पिछले साल 4 अगस्त को गुपकर रोड स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी बैठक। बीजेपी को छोड़कर मौजूद रही थी सारी पार्टियां। गुपकर बैठक के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी भी सक्रिय। जम्मू में आज 11 बजे आपात बैठक, पीपल्स अलायंस से सियासी मुकाबले की तैयारी। कई धार्मिक सामाजिक संगठनों को भी दिया गया है न्योता, राज्य के सभी बड़े बीजेपी नेता होंगे शामिल। कश्मीर की पार्टियों की बैठक और एकजुटता पर बीजेपी ने साधा निशाना, रविंद्र रैना ने बताया झूठ का एजेंडा। ये खुबकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये खुबकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की जनता का। कश्मीरी पार्टियों की बैठक के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे पड़ोसी मुल्क। चीन ने की थी लद्दाख को मान्यता नहीं देने की बात, भारत ने बिना देर लगाए दिखाया आईना। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा सीमा पार से जारी है आतंकवाद को समर्थन, फायरिंग की आड़ में हो रही घुसपैठ की कोशिश। पाक का एक और झूठ, भारत ने किया बेनकाब, इमरान के सुरक्षा सलाहकार ने किया था दावा, भारत ने की बातचीत की पेशकश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया खंडन, कहा आतंकवाद को समर्थन जारी रहने तक पाक से बातचीत का सवाल नहीं। असम में मदरसा बंदी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, पूछा कुंभ के लिए यूपी सरकार ने क्यों दिए 4200 करोड़। मदरसे और कुंभ की तुलना को लेकर विवाद बढ़ा तो उदित राज ने दी सफाई, कहा सरकार का नहीं होता कोई धर्म। सरकारी पैसे से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। डॉक्टर अंबेडकर का विचार मेरे दिमाग में आ गया। उन्होंने ग्रामर ऑफ एनार्की में कहा कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। उदित राज के बयान पर बीजेपी आग बबूला, मनोज तिवारी बोले राहुल और प्रियंका की भाषा बोल रहे पार्टी के नेता। जो भी कांग्रेस में जाएगा वो ऐसे ही बात करता है, क्योंकि ये राहुल गांधी की मानसिकता है, ये प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, उनकी मानसिकता है। बलिया में दुकानों के आवंटन के दौरान जोरदार हंगामा, फायरिंग में एक शख्स की मौत। बलिया में सीओ और एसडीएम के सामने हुई हत्या, सरकार ने दोनों अधिकारियों को किया सस्पेंड। घटना का जायजा लेने बलिया पहुंचे आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विजय विशाल, बोले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बनी टीमें। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहां पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़, कार और बाइक को पहुंचाया नुकसान। हाथरस कांड में एक और चश्मदीद आया सामने, पीड़िता के परिवार को लेकर किए नए खुलासे। चश्मदीद का दावा, पीड़िता को घायल छोड़कर चला गया था भाई, बुलाने पर भी आने से किया था इनकार। मैंने उससे भाई से कहा, मेरी भाई तेरी बहन परेशान है। उसका भाई बोला कि हाँ आ जाऊंगा, जब 4-6 लोग आ जाएंगे जब। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच, आज 3 घंटे तक आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुरक्षित सीबीआई जांच की निगरानी की और केस ट्रांसफर पर होना है फैसला। बिहार चुनाव में तेज होने लगी सियासी आंच, चिराग पासवान ने नीतीश को बताया अहंकारी, कहा अब की बार बीजेपी का होगा सीएम। समस्तीपुर के रोसड़ा से चिराग पासवान के चचेरे भाई ने दाखिल किया पर्चा, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे कृष्णराज। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस ने बांकीपुर से बनाया उम्मीदवार, कल दाखिल करेंगे पर्चा। पटना सिटी में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के पर्चा भरने के बाद आशीर्वाद सभा का आयोजन, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाजीपुर में नामांकन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रत्याशी के समर्थन में जुटे थे लोग। हाजीपुर में चंद्रिका राय की रैली के दौरान मंच गिरा, दर्जनों लोग गिरे।
मोतिहारी में टिकट कटने से आरजेडी के लक्ष्मी यादव खफा, पैसे लेकर टिकट बेचने का लगाया आरोप। पटना में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार सिंह पर आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज। समर्थकों ने प्रतिबंधित इलाके में की थी नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय आजाद पार्टी के उम्मीदवार रिक्शा से पहुंचे नॉमिनेशन भरने। सब्जियों से सजाया गया था रिक्शा। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस का मिनी मैनिफेस्टो जारी। इस पर नहीं है राहुल का फोटो। दिग्विजय को भी किया नजरअंदाज। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 67,000 से ज्यादा मामले। 73 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 680 लोगों की मौत। अब तक 1,11,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले। 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। करीब 7 महीने बाद दिल्ली में खुले सिनेमा हॉल। कोरोना को देखते हुए खास एहतियात। उत्तर प्रदेश में भी खुले सिनेमा हॉल, लेकिन दर्शकों और मालिकों को करना होगा दिशा निर्देशों का पालन। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे 2 अफगानियों से मिली हेरोइन। जैकेट में छुपाकर रखी थी करीब 5 किलो ड्रग्स। सुपौल में चुनाव से पहले शराब बरामद। गिट्टी के ट्रक में हो रही थी शराब की तस्करी। आसाम में ड्रग के साथ पेडलर गिरफ्तार। 7 प्लास्टिक कंटेनर में थी ड्रग। संगरूर के स्कूल के बाहर लिखे मिले खालिस्तान के नारे। पुलिस शरारती के तलाश में जुटी। बाराबंकी में रेप के बाद नाबालिग युवती का कत्ल। सपा, कांग्रेस और बसपा ने साधा सरकार पर निशाना। नोएडा में भी बढ़ा प्रदूषण। ग्राफ के नियम लागू होने के बाद निर्माण और जनरेटर बंद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए खास इंतजाम। नगर निगम ने तैनात की पानी का छिड़काव करने वाली 40 मशीनें। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सीपीसीबी की 50 टीमें दिल्ली एनसीआर में होंगी तैनात। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा स्थानीय वजहों से है 96% प्रदूषण। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा स्थानीय वजहों में कोई बदलाव नहीं, फिर क्यों बढ़ता है प्रदूषण। यूपी के कई शहरों में भी जल रही है पराली। कई जिलों में दर्जनों किसानों पर मुकदमा दर्ज। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। दवा की दुकानों से स्प्रिट खरीदकर बनाई थी जहरीली शराब। दवा दुकानों पर भी छापेमारी। उज्जैन में शराब कांड में मरने वालों की तादाद हुई 12। छोटी पॉलिथिन में खरीदते थे शराब। नासिक जेल में एक कैदी ने दी जान। पॉलिथिन में लपेटकर निगल गया था सुसाइड नोट। इंदौर के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट। 6 युवतियां गिरफ्तार। तेलंगाना में तेज बारिश का कहर। अब तक 50 की मौत। रामनाथपुर और अंबरपेट में तबाही। 5,000 करोड़ के नुकसान की खबर। कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात। भीमा नदी से बांध छोड़ने के बाद बढ़ा पानी का स्तर। बारामती में भी बाढ़ में फंसे लोग। डीआरएफ की टीमों ने बचाई लोगों की जान। पुणे के दौड़ में मूसलाधार बारिश। 4 लोगों की मौत। 3 लोगों की लाश बरामद। हैदराबाद में भारी झील के किनारों को नुकसान। रेत के बैग लगाकर नुकसान रोकने की हो रही कोशिश। चंद्रपुर में बाघ के हमले में चरवाहे की मौत। पंजे के निशान से हुई हमले की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली। पिछले महीने चुराया था ट्रैक्टर। ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार और गाड़ियां जब्त। शाहजहांपुर में बीए की छात्रा ने दी जान। परिवार का आरोप एक लड़का करता था परेशान। धोनी की बेटी को धमकाने वाला नाबालिग गिरफ्तार। धोनी की टीम के हारने पर सोशल मीडिया पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से हाहाकार। बारामती के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पुणे के कोरगांव पार्क में भारी बारिश के बाद जल भराव। कमर तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश ने बढ़ाया कहर। कई घंटों की लगातार बरसात ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। फतेहपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर हमला। पति को भी किया घायल। जोधपुर में मर्डर के आरोपी गिरफ्तार। शराब के पैसे मांगने के विवाद में पीट कर ली जान। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुरादाबाद में 2 बहनों की पिटाई। 9 आरोपियों पर केस दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। हथियार के साथ एक चढ़ा हत्या।
अमृतसर में विदेशी महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर आवारा युवकों ने की मारपीट। मेरठ में मोबाइल गेम के नशे में लड़के ने की सनसनीखेज वारदात, गेम खेलने से रोकने पर पिता की ली जान। गुरदासपुर में प्रॉपर्टी के लालच में बेटों ने तोड़ी हदें, बुजुर्ग पिता के साथ की मारपीट। मथुरा में एलपीजी प्लांट से चोरी ट्रक पुलिस ने किया बरामद, ट्रक में थी 300 से ज्यादा सिलेंडर। नोएडा में भाई के मालिक की लाखों की नकदी लेकर फरार नौकर, मुंबई में वारदात करके भागा नौकर नोएडा में गिरफ्तार। वर्धमान में रेप की वारदात को लेकर सियासत, टीएमसी ने कहा आरोपी बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का आरोप, आरोपी का पिता टीएमसी का नेता। यूपी में पूर्व फौजी योगी सरकार से खफा, ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती न मिलने का निकाला मार्च। जेएनयू से नजीब को लापता हुए 4 साल पूरे, अब तक नहीं मिला सुराग, छात्रों ने किया प्रदर्शन। खेती कानून का विरोध जारी, शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर रोक से लोग खफा, प्रदर्शन करके किया सवाल, चुनावी रैली हो सकती है तो पूजा क्यों नहीं। खेती बिल को लेकर प्रयागराज में अनूठा प्रदर्शन, एनएसयूआई के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर संगम के पानी में हुए खड़े। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, तैयारी शुरू। इंदौर में क्रिकेट पर ऑनलाइन लग रहा था सट्टा, 9 सटोरियों से 5 लाख की नकदी बरामद। गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, बुजुर्ग महिला और नाती की कातिलों ने ली जान। उधम सिंह नगर में कोरोना के डर के बीच रामलीलाएं शुरू, मास्क में दिखे राम, रावण और सीता। वेस्ट मिदनापुर में कोरोना अस्पताल के कर्मचारियों की पिटाई, 4 कर्मचारी बुरी तरह घायल। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध विराम की संभावना कम, एक दूसरे पर हमले में मौतों की तादाद और बढ़ी। जंगल की आग से जूझते ब्राजील में नया विवाद, आग बुझाने में इस्तेमाल केमिकल से पर्यावरण को नुकसान पर उठे सवाल। कोरोना के चलते मंदी को लेकर थाईलैंड में जबरदस्त गुस्सा, प्रदर्शन पर लगा बैन तोड़कर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कोलोराडो में 2 महीने बाद भी जंगल की आग पर काबू नहीं, प्रभावित इलाके में लोगों को घर खाली करने का आदेश। सितंबर में टूटा सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड, साल 1880 में तापमान दर्ज करने की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रही दुनिया।